नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नया साल आते ही लोगों के मन के अंदर उत्सुकता हो जाती है कि वह करें तो क्या करें, अपना जो कैलेंडर है वह किस दिशा के अंदर लगाएं और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर जो आने वाला नया साल है वह खुशियां लेकर आए। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर कैलेंडर या किसी भी प्रकार की अलमारी हो, तिजोरी हो या शुभ चीज हो, जिसको लगाने के सही तरीकों के बारे में बताया गया है। सही दिशा में सही कैलेंडर लगाने से प्रगति होती रहती है। वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को हटा देना चाहिए। नए साल में नया कैलेंडर लगाएं, जिससे नए साल में पुराने साल से भी ज्यादा शुभ अवसरों की प्राप्ति होती रहे और समय के सूचक कैलेंडर नए साल के साथ ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको कैलेंडर, अलमारी, तिजोरी या फिर ऐसी चीजें जो आपको अपने घर के अंदर किस दिशा के अंदर रखनी चाहिए ताकि उनका सही फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, न कि नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए। दोस्तों, कैलेंडर इसीलिए खास माना जाता है, पूरे साल भर आपको एक दिशा की तरफ रोजाना देखना पड़ता है, तो आपका मन भी उसी दिशा के अनुरूप भागने लगता है, उसी दिशा के अनुरूप कार्य करता है और दिशा हमारे जीवन के अंदर, हमारे किस्मत के अंदर, हमारे भाग्य के अंदर मुख्य रोल निभाती है। इसी वजह से आज हम आपको उस सही और सकारात्मक दिशा के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आपको कहां लगाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी दरवाजे के ऊपर आपका जो, कई लोग क्या करते हैं, जो घर का द्वार होता है, मुख्य द्वार के अलावा भी अन्य प्रकार के द्वार होते हैं, कमरों के द्वार होते हैं, उन दरवाजों के ऊपर ही कैलेंडर या घड़ी लटका देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर ना तो घड़ी लटकाए और ना ही कैलेंडर, इससे आपके परिवार के सदस्यों की कम उम्र होती है। विशेष तौर पर मुख्य द्वार पर तो ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अपने शयन कक्ष के मुख्य द्वार पर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नया कैलेंडर तो लगाते हैं मगर पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते हैं, जिससे पुराने कैलेंडर से उन्हें भावनात्मक लगाव हो जाता है, जिस वजह से वह उसे उतारते नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर पुरानी चीज को हटाएं और नई चीज को स्थान दें, ताकि आपकी कुंडली के अंदर अच्छा प्रकार देखने को मिले, अच्छे भाव भंगिमा देखने को मिले और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर तरक्की हो। ऐसा नहीं हो कि आप पुराने कैलेंडर को फेंके ही ना। जो आपने पुराना समय देखा है, अच्छा देखा या बुरा देखा, अब उनको आप जाने दें। नए समय के साथ नई शुरुआत करें ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छा प्रभाव देखने को मिले। दोस्तों, फेंग शुई और वास्तुशास्त्र की माने तो पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाना अशुभता का संचार करता है। जिंदगी में आने वाली उन्नति और अवसरों पर आपके विराम लग जाता है। इसी वजह से पुराने कैलेंडर को आपको तुरंत हटा देना चाहिए, उसकी बजाय आपको नए कैलेंडर को स्थान देना चाहिए। और दोस्तों, दिशा की बात करें तो पूर्वी तथा उत्तरी दिशा के अंदर कोई भूल कर भी कोई भारी वस्तु न टांगे। इन दोनों दिशाओं में कोई कैलेंडर या फोटो न टांगे, अन्यथा कर्ज, हानि व घाटे का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ दोस्तों, यह घर वालों की आयु को कम करता है। दरवाजों पर आगे या पीछे की ओर लटकाया गया कैलेंडर, जानवर और उदास चेहरे वाला कैलेंडर इससे न लगाए, घर के अंदर नकारात्मकता भर जाती है। तो दोस्तों, आखिर आपको कैलेंडर कौन सी दिशा के अंदर लगाना चाहिए ताकि आपका वास्तु भी अच्छा रहे और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा के अंदर आपको कैलेंडर लगाना, समझ लीजिए कि घर के अंदर आर्थिक तरक्की को लेकर आना, घर के अंदर आर्थिक मामलों के अंदर बरकत लाना और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के जो दोष चल रहे थे उनको समाप्त करना आपके जीवन के अंदर जरूरी होती है। दोस्तों, कैलेंडर और घड़ी का सत्य जाने तो घर के अंदर लगे कैलेंडर और दीवार घड़ी के साथ प्रकृति का भी ये सत्य हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता है। क्या और किस तरह से कैसे प्रभाव है, इसके बारे में आपको बचने के लिए आपको कैलेंडर को सही दिशा के अंदर होना जरूरी माना जाता है। दोस्तों, पुराना कैलेंडर हटाने के अंदर किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नए साल नए दिन का प्रतीक होता है, इसलिए नया साल शुरू होते ही सबसे पहले पुराने कैलेंडर को दीवारों से हटाएं। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों, इसको हटाने के अंदर हम लापरवाही ये करते हैं, इसको फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। आपको ऐसा काम भी बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपकी इस तरह की गलती आपके जीवन के अंदर भारी पड़ जाती है। इसी तरह दोस्तों, दीवार घड़ी लगाते समय भी आप ध्यान रखें कि लगाने के अंदर असुविधा देखी जाती है या जिस घर के रूम या जिस कोने में खूंटी दिखी वहां लगा दी जाती है दीवार घड़ी। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे आपको अपने पूर्व दिशा की तरफ
तरफ आपको लगाना चाहिए ताकि पूर्व दिशा की तरफ से आपको फायदा देखने को मिले, अन्य दिशाओं की तरफ आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। इसी वजह से दीवार घड़ी को पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ आपको लगाना शुभ रहता है। दोस्तों इसी तरह हमारे जीवन के अंदर अलमारी भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर योगदान देती है। आपके घर की अलमारी आपके जीवन के अंदर खुशियाँ लाने का, खुशियों को दुगाने का, या खुशियाँ कैसे, क्योंकि दोस्तों हम अपना घर का धन अलमारी के अंदर लाकर रखते हैं, और अलमारी के अंदर लाकर रखते हैं और उस अलमारी के अंदर ही बरकत न हो तो हमें क्या फायदा। दोस्तों दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लगी अलमारी परिवार के लिए बुरे प्रभाव डालती है। खासकर दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगी अलमारी बहुत बुरा प्रभाव देखती है। अक्सर ऐसे लोगों के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होता है, धन का आगमन रुक जाता है और साथ ही साथ परिवार के मुखिया की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। इसी वजह से दोस्तों आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छा हो। तो आपको क्या करना चाहिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर हो, पूर्व, उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा के अंदर लगाई गई अलमारी आपके जीवन के अंदर शुभ फल देती है। उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर हरियाली, नदियाँ, फूल आदि की तस्वीरों वाली आपको कैलेंडर हो या अलमारी हो आपको अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। अगर इसे आपके जीवन के अंदर अपने आप ही अचानक बदलाव देखने को मिल जाएगा, आपको उसका फायदा देखने को मिल जाएगा और आपको भी लगेगा हाँ आपकी अलमारी के अंदर धन टिका हुआ है। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि नया साल से पहले अगर आपके घर के अंदर घड़ी हो जो कि बंद पड़ी हो, दोस्तों पुराने कैलेंडर की तरह बंद पड़ी घड़ी या ऐसी अलमारी जिसको खोलते ही अन्य प्रकार की चीजों की मरमराने की आवाज आए, तो ऐसी घड़ी, ऐसी अलमारी और ऐसा कैलेंडर आपके किस्मत के बंद दरवाजों को बंद ही रखती है, वह खोलने का कार्य ही नहीं करती है। इसलिए खराब अलमारी, खराब कैलेंडर, फटा कैलेंडर और पुरानी घड़ी को तुरंत या तो आप उन्हें सही कर दें या फिर अपने घर से हटा दें। इससे आपके प्रभावों को अच्छी अनुकूल दिशा मिलती है, नहीं तो यह आपके जीवन के अंदर तरक्की को रोक देते हैं। दोस्तों घड़ी या कैलेंडर कभी भी घर के बाहर या घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके अलावा घर में भी कई घड़ियां एक साथ रखने से बचना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं कि जितने ज्यादा रूम होते हैं उतनी घड़ियां आप अपने घर के अंदर खरीद कर लाकर आ जाते हैं और अपने घर के अंदर उन घड़ियों को रख देते हैं। आपको भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपकी और कैलेंडर भी आपको अपने घर के अंदर एक ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितनी ज्यादा दीवार आपको मिली या जितना ज्यादा भी आपको अपने घर के अंदर कैलेंडर मिले, आपने जगह जगह पर कैलेंडर, जगह जगह पर आपने अपने दीवार घड़ियां या जगह जगह पर अलमारी रख दी। दोस्तों ये चीजें वास्तु से जुड़ी होती है और एक घर के अंदर एक ही चीज अच्छा परिणाम देती है ताकि आपको उसका फायदा देखने को मिले, न कि नुकसान देखने को मिले। और ये चीजें सारी वास्तु दोष को प्रभावित करती है, इसी वजह से इनका विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार कोई नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक दोष होता है या फिर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। निश्चित तौर पर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।